एक तरफ संसद चल रही है, दूसरी तरफ बवाल मचा पड़ा है। परिसीमन को लेकर बवाल मचा पड़ा है, इसके अलावा महिला आरक्षण को लेकर बवाल मचा पड़ा है। सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है, क्योंकि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उनके लिए संसद चला रहे हैं, 3 दिन का विशेष सत्र चल रहा है और विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाई आपकी टाइमिंग क्या है, 2 राज्यों में वोटिंग होने वाली है, उससे पहले आपने विशेष सत्र संसद का बुला लिया, ना आपने विपक्ष के साथ बातचीत की। कई राज्यों का कहना है परिसीमन को लेकर ना हमारे साथ कोई बातचीत की गई, यानी कि सरकार मनमर्जी कर रही है, ना विपक्ष के साथ कोई तालमेल बैठा रही है, ना ही राज्यों के साथ, क्योंकि परिसीमन तो राज्यों में ही होने वाला है ना। क्या है परिसीमन और क्या कुछ इस कानून को लेकर, यानी कि जो महिला आरक्षण को लेकर कानून बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या बवाल मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। 3 दिन का विशेष सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है और इसमें 3 जो विधेयक है, संशोधन विधेयक हैं, उनको पेश किया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी। और उन विधेयकों का मकसद आपको बता दें तो उन विधेयकों का मकसद यही है, एक तो परिसीमन कराना और दूसरा है कि महिलाओं को आरक्षण देना। आरक्षण देना मतलब 33% हिस्सेदारी महिलाओं की संसद में और विधानसभा में, यानी कि जहां जहां चुनाव होता है, राज्यों की बात करें या फिर आप लोकसभा चुनाव की बात करें, वहां पर 33% महिलाओं को टिकट दिया जाए, यानी कि महिलाएं संसद में पहुंचे। इसके लिए परिसीमन जो है वो शर्त रख दी है सरकार ने, इसके लिए परिसीमन भी जरूरी है। अब विपक्ष का कहना है कि अगर आपको महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही है तो बिना परिसीमन के दे दीजिए। तुरंत आपने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने ये जो अधिनियम आप लेकर आए थे, दोनों संसद से आपने पास तो करा लिया था इस विधेयक को। कब करा लिया था जी? 2023 में करा लिया था, सितंबर में। 2024 के चुनाव से पहले आपने करा लिया था। 2024 में यानी कि लोकसभा चुनाव में आपने इस मुद्दे का फायदा भी उठाया, महिलाओं का वोट भी पाया और आपने अभी तक लागू नहीं किया। अब आप कह रहे हैं 2029 तक इसे हम लागू कर देंगे, 2029 चुनाव तक हम इसे लागू कर देंगे। जो महिलाओं को 33% आरक्षण वाली बात है, जो कानून है, उसको 2029 तक हम लागू कर देंगे, मोदी सरकार का कहना है। लेकिन उसके लिए एक शर्त भी है, शर्त है जनगणना और परिसीमन। परिसीमन परिसीमन मैं बार बार कह रहा हूं, परिसीमन है क्या? परिसीमन का मतलब होता है कि दोबारा से जनसंख्या के आधार पर सीटें जो है, लोकसभा की जो सीटें होती है, विधानसभा की जो सीटें होती है, उनको बदलना और इसके अलावा सीमाएं बदलना। अभी मौजूदा समय में अगर आप देखते हैं, हमारे देश के अंदर लोकसभा की 543 लोकसभा की सीटें हैं और इसको बढ़ाकर सरकार चाह रही है कि करीब 850 कर दी जाए, क्योंकि अगर मौजूदा समय में अगर आप जनगणना के हिसाब से लोकसभा का बंटवारा देखें, सीटों का बंटवारा देखें, तो 1971 का आंकड़ा है, यानी कि 50 साल पुराने डेटा के आधार पर हमारी संसद चल रही है। 1971 के बाद हमारी जनसंख्या भाई लगभग दुगनी हो चुकी होगी और उस जनगणना के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से तो सीटें भी बढ़नी चाहिए और इसके अलावा सीमाएं भी बढ़नी, आप जो है बदलनी चाहिए। भाई एक सीट की सीमा जो इतना बड़ा, अगर मान लीजिए एक सीट के अंदर 2 जिले आते हैं, जैसे मैं खुद नैनीताल से जिले से आता हूं, लेकिन हमारा जो सांसद है वो नैनीताल और उधम सिंह नगर 2 जिलों को जोड़कर एक सांसद बनाया जाता है। तो भाई अब जनसंख्या बढ़ी है तो फिर इनकी सीमाएं, सांसदों की सीमाएं जो है वो भी बदली जाएंगी। तो परिसीमन को लेकर बवाल मचा पड़ा है कि भाई साहब जो राज्य हैं उनका कहना है कि हमसे बात नहीं की गई। कौन से राज्य? दक्षिण के राज्यों का। क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ा पैंच फंस रहा है वो पैंच ये है, अगर जनसंख्या अगर आप देखते हैं तो उत्तर भारत की जनसंख्या तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों ने, चाहे आप तमिलनाडु की बात करें, चाहे आप केरल की बात करें, चाहे आप कर्नाटक की बात करें, चाहे आप तेलंगाना की बात करें या फिर बात आप आंध्र प्रदेश की करें, इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए जो है लोगों को जागरूक किया और जनसंख्या में कमी भी आई है। यानी कि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या घटी है क्योंकि वहां की सरकार ने वो काम किया, अपने राज्यों में जनसंख्या कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया और जो है लोगों से अपील की, जनसंख्या में कमी भी आई। लेकिन उत्तर भारत में, चाहे आप उत्तर प्रदेश देखें, चाहे बिहार देखें, चाहे उत्तराखंड देखें, चाहे राजस्थान देखें, यहां जनसंख्या बढ़ी है। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर जनसंख्या के आधार पर आप सीटों का बंटवारा करेंगे तो भाई 850 सीटें आप कह रहे हैं लोकसभा में, यानी कि संसद के अंदर हम लेके आएंगे लोकसभा में, जो 543 सीटें थी अभी तक लोकसभा की, वो 850 तक हो सकती है। हालांकि आयोग बनाया जाएगा, उस आयोग के आधार पर अधिकतम 850 की बात हो रही है, हो सकता है 820 बनाए, 830 बनाए, लेकिन जो जानकारी निकल रही है 850 लोकसभा की सीटें बनाई जाएंगी और 850 में से 815 जो है वो राज्यों से आएंगी और जो बाकी बची है 35 सीटें वो आएंगी
केंद्र शासित प्रदेशों से। तो कुल मिलाकर जो दक्षिण के राज्य हैं उनको चिंताएं हैं, उनको चिंता यह है कि जनसंख्या जब भाई उत्तर भारत की ज्यादा है और दक्षिण भारत की जनसंख्या, हमने भाई जनसंख्या नियंत्रण के लिए इतनी कोशिश की तो हमारी कोशिश तो सब बेकार चले गई, हमारी तो हिस्सेदारी कम हो जाएगी। जनसंख्या उत्तर भारत की ज्यादा तो भाई सीटें ज्यादा वहां मिल जाएंगी, और जब वहां ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो भाई संसद में दक्षिण का तो कोई वर्चस्व ही नहीं रह जाएगा ना। फिर दक्षिण को, यानी कि दक्षिण के जो राज्य है उनको अपने इलाकों के लिए या अपने राज्य के लिए अगर कोई बिल पास करवाना होगा तो आपके पास तो बहुमत ही नहीं होगा, आपके पास तो उतने सांसद ही नहीं होंगे, उत्तर भारत के ज्यादा सांसद हो जाएंगे। तो यही एक बड़ा पैच जो है वो राज्यों ने फंसा कर रखा हुआ है कि हमारे साथ परिसीमन को लेकर बातचीत की नहीं गई। कुल मिलाकर देखा जाए महिला आरक्षण का कोई विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष का ना कोई नेता विरोध कर रहा है, ना ही दक्षिण भारत के राज्य विरोध कर रहे हैं। विरोध किस चीज का कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं परिसीमन का। उनका कहना है 2023 में जब आपने महिला आरक्षण का जो कानून था, 33% हिस्सेदारी महिलाओं की संसद में, विधानसभा में, ये कानून जब आपने संसद से पास करा लिया था तो भाई साहब 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है, आपने अभी तक इस कानून को लागू क्यों नहीं किया, पारित क्यों नहीं किया, यानी कि धरातल पे कानून अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? आप परिसीमन एक शर्त रख दिया आपने, यानी कि महिलाओं को ढाल बनाकर आप पीछे परिसीमन कराना चाह रहे हैं, आप जनसंख्या को आधार बना रहे हैं। तो दक्षिण राज्य इससे सीधे तौर पर उनको नुकसान होगा, क्योंकि वहां जनसंख्या नियंत्रित उन राज्यों ने करके रखी हुई है, जनसंख्या नहीं बढ़ने दी है। लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या बेहिसाब बढ़ी है, यूपी की बात करो, बिहार की बात करो, राजस्थान की बात करो, बिल्कुल बेहताशा जो है वो जनसंख्या बढ़ी है। और जनसंख्या बढ़ी है तो सीधे तौर पर यहाँ लोकसभा की सीटें भी ज्यादा मिलेंगी, और जब यहाँ ज्यादा सीटें मिलेंगी तो दक्षिण भारत इसको अपने आप को जो है वो छोटा पा रहा है, अपने नुकसान पा रहा है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। एक विरोध की वजह और है, विरोध की वजह क्या है कि इस महिला आरक्षण में एससी और एसटी के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया गया है, यानी कि कोटे पर कोटा दिया गया है, लेकिन ओबीसी को ऐसा नहीं किया गया है। तो भाई एक जो नाराजगी है वो इसको लेकर भी है कि भाई अगर ओबीसी के अंदर, यानी कि जो आरक्षण है ओबीसी का जैसा पहले था वैसे ही है, अगर आपने भाई एसटी और एससी के लिए आरक्षण जो 33% आरक्षण है उसके अंदर भी आरक्षण दे रखा है, लेकिन ओबीसी के लिए आपने ऐसा नहीं किया है, तो इससे होगा क्या? अगर ओबीसी को इस कोटे में आपने शामिल नहीं किया है तो सीधे तौर पर जो दलित पिछड़ी महिलाएं हैं वो नहीं आ पाएंगी। कौन आ पाएगा? या तो रसूखदार जो लोग हैं वो अपनी पत्नियों को आगे करेंगे, अपनी माताओं को आगे करेंगे, और वही जो है संसद पहुंच पाएंगे। लेकिन जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो गरीब दलित लोग हैं, उनका जो है उत्थान नहीं हो पाएगा। विपक्ष का यह भी आरोप है कि भाई साहब आपको ओबीसी को लेकर भी कोटे, यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण ओबीसी के लिए भी अलग से तय करना चाहिए था। कुल मिलाकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, सरकार कह रही है कि भाई विपक्ष महिला विरोधी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हम जो है ना वो महिला आरक्षण का विरोध तो कर ही नहीं रहे हैं, हम जो विरोध कर रहे हैं वो है टाइमिंग का, क्योंकि 2 राज्यों में वोटिंग होने वाली है। कहां कहां? पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है, 294 विधानसभा की सीटें पश्चिम बंगाल से आती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु वो भी बड़ा राज्य है। तो 2 राज्यों में चुनाव से पहले आपने महिलाओं को लुभाने के लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुला लिया। आप वहां पर 2023 में आपने पास करा लिया था ना, उसके बाद आपने शर्त रख दी उसमें कि परिसीमन जब तक नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण भी लागू नहीं होगा। भाई 543 सीटों में क्यों आरक्षण नहीं दे रहे हो आप? 543 जो मौजूदा लोकसभा की सीटें हैं इस पर भी तो आप आरक्षण दे सकते थे ना। 33% महिलाओं को 2024 से ये शुरू हो जाना चाहिए था, विपक्ष का ये कहना है। वैसे बात में दम तो है विपक्ष की कि भाई आप जो है चुनाव से पहले एक तो इसको कर रहे हैं, भाई चुनावी फायदा उठाना चाह रहे हैं, और दूसरी बात कि आपने राज्यों को जो है उनका भरोसा नहीं जीता, उनके साथ बातचीत नहीं की, और ऑल पार्टी मीटिंग आपने नहीं की, विपक्ष के साथ आपने बातचीत नहीं की। आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर जो है सभी दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो जो मतलब संसद में अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको पत्र लिखा है कि भाई हम महिलाओं को लेकर ये काम करने जा रहे हैं, संशोधित बिल, 3 बिल पेश करने जा रहे हैं। तीनों बिल का मतलब यही है, एक परिसीमन है, एक महिलाओं को लेकर जो आरक्षण का बिल है, और एक जो है केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण को लेकर जो है परिसीमन को लेकर जो है वो बिल है। यानी कि जो 3 संशोधित बिल है उनका मतलब सीधे तौर पर परिसीमन और महिलाओं को लेकर आरक्षण ही है। कुल मिलाकर बवाल मचा हुआ है, संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है। बात करें विरोध का तो भाई देरी एक सबसे बड़ी विरोध की वजह है कि भाई 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। जनगणना और परिसीमन की शर्तें जो सरकार ने इस पर लगी है इसका विरोध हो रहा है। ओबीसी उप कोटा को लेकर जो है विरोध हो रहा है, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान ना होने की वजह से भी इस पर बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा क्षेत्रीय असंतुलन है, यानी कि परिसीमन से उत्तर भारत का पलड़ा भारी होगा, दक्षिण भारत को नुकसान का डर है। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति है, विरोधियों का आरोप है कि इसे केवल चुनावी फायदे के लिए लाया गया, लागू करने की नियत से इसे नहीं लाया गया। अगर लागू करने की नियत होती तो 2024 से पहले संसद में जब ये पास हो गया था तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? परिसीमन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपने अभी तक जनगणना कराई नहीं है।
तो क्या आप 2011 की जनगणना के आधार पर इसको बनाने वाले हैं? ये भी बड़ा सवाल है। और 2011 की जनगणना के आधार पर भी अगर आप इसको बनाते हैं तब भी उत्तर भारत का फायदा है, दक्षिण भारत का फिर भी नुकसान है। और अगर 2026 में आप जनगणना कराते हैं, 2026 आधा निकल चुका है, 2026 में अगर आप जनगणना कराते हैं और उसके आधार पर अगर आप इसको बनाते हैं, उसको परिसीमन कराते हैं, तो भाई तब भी दक्षिण भारत का नुकसान है। और इसी को लेकर इसमें कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत ने एक अच्छा काम किया ना भाई। सरकारी तो ये योजना चला रही है, सरकारी तो कहती है कि भाई साहब 2 बच्चे 2 ही अच्छे। आपने सुना होगा कई विज्ञापनों में, कई एडवर्टाइजमेंट में सरकार ने खुद इसका प्रचार किया है और दक्षिण भारत ने इसको अपनाया है, अपने लोगों को जागरूक किया है। दक्षिण भारत की जनगणना जनसंख्या जो है उसको बढ़ने से रोका है। लेकिन उत्तर भारत में 2 बच्चे 2 ही अच्छे नहीं चलता है। उत्तर भारत में आप देखेंगे कि 4-4 बच्चे भी है, 5-5 बच्चे भी कई लोगों के हैं। तो जनसंख्या बड़ी है तो यहाँ ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। एक और पहलू मैं आपको समझा देता हूँ आखिर में। एक पहलू यह भी है कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, तो फिर आपको संविधान में एक और संशोधन करना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें पेंच बहुत सारे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें तो ऐसी ही हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं। वहां अगर मान लीजिए 120 130 जो है लोकसभा की सीटें अगर पहुंच जाएगी, जनगणना होती है या नहीं भी होती है, 2011 की जनगणना के आधार पर भी आप देख लेते हैं, जनसंख्या के अनुसार 200 जो है 120 130 सीटें तक जाएगी, तो फिर विधानसभा की सीटें भी 500 के पार जाएंगी। और जब विधानसभा की सीटें भी 500 के पार जाएंगी तो भाई संविधान में तो 500 की जो है विधानसभा की सीटें से अधिक कहीं होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर आपको एक और संशोधन करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बवाल मैंने बता दिया किन किन वजह से मचा हुआ है, क्या है पूरे बवाल की जड़। बाकी आप किसे देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को? लगता है आपको बीजेपी चुनावी फायदे के लिए ठीक वोटिंग से पहले संसद खोलकर एक विशेष सत्र चलाकर जो है इन परिसीमन और महिलाओं को लेकर आरक्षण की बात कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथियार है, वोट बैंक के खातिर है, या फिर वास्तव में बीजेपी की नियत है कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, या फिर विपक्ष सही कह रहा है कि वास्तव में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा इसको बना रही है? अपनी राय आप कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।